कहने लगे प्रहलाद क्या पढ़ाया? सभी बच्चों की कॉपियों पर देखा भगवान का ही नाम लिखा है। समझाने लगे बेटा जिसका तुम नाम ले रहे हो उसी ने तुम्हारे चाचा को मारा है, वो तुम्हारे पिता का शत्रु है। प्रहलाद कहने लगे गुरुवर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिन हो गए। गुरु शंडामर्क ने जाकर के हिरण्याकश्यप को बताया तुम्हारा पुत्र तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। हिरण्याकश्यप ने बहुत समझाया बेटा तुम जिसका नाम लेते हो वो हमारा बड़ा शत्रु है। प्रहलाद नहीं माने तो बड़ी बड़ी यातनाएं दे रहा है हिरण्याकश्यप। ऊंचे से पहाड़ों पर खड़ा किया और नीचे गिराया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। एक कोठरी में काले काले सर्पों को बंद किया, प्रहलाद को भी बंद किया लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जैसे 1000 भुजा वाला बचाने वाला हो उसे 2 भुजा वाला कुछ कर नहीं पाता है। अब तो एक तेल को कढ़ाई में बड़ा गर्म करवा रहा है तो प्रहलाद डर रही है। एक ही बात कह रहे हैं पिताजी कि मोहे राम नाम प्यारो, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। हाथ जोड़े खड़े हैं। प्रहलाद एक ही बात कह रहे हैं में हरे को और हरि हमारे, मैं हरि को और हरि हमारे, मैं हरे को और हरि हमारे, मैं हरि को और हरि हमारे। मैं बेटा हूँ प्यारो, मैं बेटा हूँ प्यारो, बबुल मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। करुए तेल गरम करवाए, करुए तेल गरम करवाए, करुए तेल गरम करवाए, करुए तेल गरम करवाए। मुएबा में मती डारो, मुएबा में मती डारो, बबुल मती मारो। राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो। हाथ जोड़े खड़े हैं, कह रहे हैं प्रभु मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे इतनी यातनाएं ना दो। लेकिन हिरण्याकश्यप कह रहा है तू भगवान का नाम लेना छोड़ दे। प्रहलाद नहीं छोड़ रहे हैं। धीमे 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 समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन की बात हिरण्याकश्यप समझ गया अब ये दुष्ट कैसे मारा जाए।
तो भक्तों हाथ में एक कटोरा लिया, कटोरे में एक जहर लिया और उस जहर को ले जा करके कयाधु को दिया। दवा दिया है कयाधु, तुम अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे दो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने हाथों से अपने बेटे को जहर दे दे? जिसने न करी गुरु की सेवा, जिसने न करी गुरु की सेवा, गुरु ज्ञान लड़ाई क्या जाने। जिसने बोली हो झूठ सदा हो सच्चाई क्या जाने। जाके ना फटी बीमाई हो, जाके ना फटी बीमाई हो, वो पीर पराई क्या जाने। और माँ की ममता माँ से पूछो, वो बांझ बेचारी क्या जाने। मैया कटोरे में जहर लेकर के बिलख पड़ी, महाराज तुम नहीं जानते हो मेरे एक ही बेटा है, मेरे एक ही पुत्र है। मैं अपने बेटा को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकती हूँ। अरे एकलौता प्राणन स्वामी प्यारो, रो रही है मैया महाराज, मेरे एक ही बेटा है और मैं अपने बेटा को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकती हूँ। आरे एकलौता प्राणनी प्यारो, और मिन बड़े दुखने ते पालो। कटोरे के जहर को एक तरफ रख दिया, एक हाथ से पति के पांव पकड़ लिए और एक से प्रहलाद को सीने से लगा लिया। बेटा लाला भजी जाइए, लाला मेरे अंगना ते रमी जाइए। भजी जाइए लाला मेरे अंगना ते रमी जाइए। भजी जाइए लाला मेरे अंगना ते रमी जाइए। रो रही है कयाधु, बेटा भाग जाओ। में जाए के झोपड़ी छैये, आरे मन में जाए के झोपड़ी चाहिए। और लिख लिख चिट्ठिया कोई भिजवाइए, लिख लिख चिट्ठिया कोई भिजवाइए। आरे मन में जाए के झोपड़ी छैये, आरे लिख लिख चिट्ठिया कोई भिजवाइए। मेरी पेशन जाए रही सजना ते रमी जाइए। रमी जाइए लाला मेरे अंगना ते भजी जाइए। रमी जाइए लाला मेरे अंगना ते भजी जाइए। बोलिए माँ बेटा, ओ लाला मैं नाई जीऊंगी। आरे बेटा मैं नाई जीऊंगी। तो भी नहीं आत्मघात करूंगी, तो भी नहीं आत्मघात करूंगी। मैया जिंदा है तेरे सहारे से भज जाइए। भजी जाइए लाला मेरे अंगना ते
बिलख करके कयाधु रो रही है, बेटा तुम मेरे यहाँ से भाग जाओ। हिरण्याकश्यप बार बार कह रहा है कयाधु, पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की हर बात को माने, आप अपने बेटा को हाथ से जहर दे दो। कयाधु के हाथ कांप रहे हैं, कयाधु जहर नहीं दे पा रही है। खड़ी है कयाधु, प्रहलाद देख रहे हैं कि मेरी माँ मुझे जहर देने में डर रही है। हाथ से कटोरा लिया तो मैया ने झपट करके कटोरे को पकड़ लिया। बेटा अगर तुमने इस कटोरे के जहर को पिया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। प्रहलाद कह रहे हैं मां रो ना। आर मेरी धारा माता माते रोवे, ओ मेरे कारा लिखी सोई हो। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। प्रहलाद कह रहे हैं मैया तुम रो ना। हाथ में कटोरे में जहर लिए खड़े हैं। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। दुनिया है माता वीरानी, दुनिया है माता वीरानी। हर की गति के ना हुआ नए ज्ञानी, हर की गति का हुआ न जानी। ये दुनिया है माता वीरानी, हर की गति का हुआ न जानी। मते असुवन ते मौत होवे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। जन्म जगत में लिया, जाने जन्म जगत में लिया। छोड़ के एक दिन सोई चल दिया, छोड़ के एक दिन बोई चल दिया। जाने जन्म जगत में लिया, छोड़ के एक दिन बोई चल दिया। मती रोई रोई हमें रुआवे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखिया सोई होवे। माँ रो रही है, कयाधु हाथ पकड़े खड़ी है। बेटा जहर को ना पियो तुम मर जाओगे। प्रहलाद ने कटोरे को छीना, जहर को पी गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। धीमे धीमे समय बीत रहा है। जैसे ही एक दिन विचार किया अब ये दुष्ट कैसे मारा जाए, तो एक लोहे का खम्मा खड़ा हुआ था। भक्तों जैसे ही सोचा कि ये लोहे का खम्मा है, इसे इतना लाल कर दूं, इतना गर्म कर दूं और फिर मैं प्रहलाद को इससे लगाऊं। प्रहलाद को बुलाया, खम्मे को लाल कर दिया भक्तों गर्म करके। पूछने लगे प्रहलाद तो भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेगा? बोले नहीं छोड़ूंगा। ये बता
तेरा भगवान कहाँ का रहता है? जवाब दिया, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान निवास न करता हो। बोले इस खम्भे में भी है? बोले बिल्कुल है। तो यह खम्भे को तू अपने हाथों से पकड़ ले। अब लोहे का खम्भा गर्म हो रहा था। प्रहलाद सोचने लगे, अगर हमने लोहे के खम्भे को पकड़ा तो जरूर मर जाएंगे। भगवान समझ गए कि मेरा भक्त डर रहा है। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके एक चींटी का रूप बनाया, उस खम्भे पर रेंगने लगे। जब रेंगने लगे तो भक्त प्रहलाद की नजर गई। सोचने लगे, जब ये चींटी नहीं जल रही तो भला हम तो इतना बड़े, हम कैसे जल जाएंगे। दोनों हाथों से खम्भे को बाहों में लिया। अचानक से खम्भा फटा। आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है। नरसिंह भगवान निकले। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने उठा करके हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में रख लिया। 20 दहलीज पर बैठ गए, घुटनों पर रखे। कहने लगे, तूने वरदान मांगा था ना, तो मेरी मृत्यु ऊपर हो न नीचे। तू ऊपर तो नहीं है, नीचे तो नहीं है। न ऊपर हूं न नीचे हूं, तुम्हारी गोदी में हूं। बाहर तो नहीं है, भीतर तो नहीं है। न बाहर हूं न भीतर हूं, 20 दहलीज पर हूं। दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है। न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कुछ नहीं है। नाखून बड़े बड़े हैं। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है, कोई महीना नहीं है, लौट का महीना है। आज भक्त पेट को फाड़ा, हिरण्यकश्यप को मार डाला और प्रहलाद को गोद में उठाया। कहा, आप हमसे कुछ मांग लो। तो प्रहलाद कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तो हिरण्यकश्यप को मोक्ष मिला। इस तरीके से प्रहलाद ने भगवान का दर्शन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और 51 को सम्मान करें शिवम यादव।